Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. Please ऐसे ही वीडियोस के साथ इंटरैक्ट करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आप मेरे वीडियोस को जल्दी जल्दी देख पाओ एंड हम भी अपनी फैमिली को बढ़ाते रहे यूट्यूब पे. गाइज आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप. अब ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ ये बहुत वाइड टॉपिक्स होते हैं, तो एक या दो वीडियोस तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज मैटर्स. एंड आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग दिस अ सीरीज ऑन माई चैनल. तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इफ़ यू लाइक द वीडियोज एंड इफ़ यू वुड वॉन्ट मी टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज़. बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड बिफोर वी गेट इन टू द एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, लेट्स जस्ट डिस्कस कि ब्रेकअप्स होते क्यों हैं. आई नो अ लॉट ऑफ यू, आप लोगों को यही लगता होगा कि अगर कोई कपल इफ दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर या फिर इफ दे ब्रोकन अप इट्स बिकॉज कोई फाइट हो गई है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है. हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ कपल्स का यही रीज़न हो टू एंड देयर रिलेशनशिप, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न गाइज. एज अ कपल दे कैन ऑल्सो ब्रेकअप बिकॉज अब वो एक दूसरे के साथ लिटरली उनकी वाइब और एनर्जी मैच नहीं हो रही है. हो सकता है रिलेशनशिप में एक जो कपल है उसका ग्रोथ हो गया, उसकी चेंज आ गई है इन वे ऑफ थिंकिंग, और दूसरा वाला जो बंदा है वो भी उसी लेवल पे है. दोनों में से कोई गलत नहीं है, जस्ट दैट दे डोंट सी देयर रिलेशनशिप और देम बीइंग टुगेदर एनी मोर. Another reason could be that they've simply outgrown each other. अब पहले वाली बात नहीं है एंड इट्स फाइन. आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन वाटरिंग डेड प्लांट्स. अगर आपको लग ही रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझे उतना फुलफिलिंग नहीं लग रहा, अब आप दोनों सेटिस्फाइड ही नहीं हो, तो इट्स बेटर टू कॉल इट ऑफ. अनदर मिस्टेक दैट कपल्स डू एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू इज कि उनको लगता है यार 10 साल तो चला ही लिया और भी चला लेते हैं. ऐसे कब तक चलाओगे और क्या मजबूरी है यार. यू कैन रिस्पेक्टफुली एंड विद अ लॉट ऑफ लव फॉर द रिलेशनशिप यू हैड, you can choose to walk away from that person. And one more reason guys which might be a little hard hitting but काफ़ी लोगों को शायद ऐसा भी लग रहा हो कि हाँ यार this makes sense, is that maybe one of the two people in the relationship just feel कि यार ऑनेस्टली हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में यू गाइज वर ऑल अबाउट हैविंग फन, घूमना फिरना एंड जस्ट इन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी. पर अब जब बैठ के सोचते हो व्हेन इट कम्स टू मैरिज और तो आपको लगता है नहीं यार दिस इज़ नॉट समबडी आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद. आइडियली ये चीज़ें हमें रिलेशनशिप एंटर करने से पहले ही सोच लेनी चाहिए, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ वट एवर एक्स वाई जेड रीजन्स हम ये चीज़ें सोचते नहीं है, या फिर प्रोबेबली हम इफ़ यू गॉट इन टू अ रिलेशनशिप एट अ वेरी यंग एज तो ये क्वेश्चंस मन में आते ही नहीं है. तो ब्रेकअप पे डिस्कस करने से पहले ये बात हमेशा याद रखो कि हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रीज़न नहीं होता ब्रेकअप का. दे कुड बी एनी एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट द कपल माइट हैव गॉन डाउन दिस पाथ फॉर. तो गाइस रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना, दैट व्हेनेवर यू गेट इनटू रिलेशनशिप दैट अदर पर्सन योर पार्टनर बिकम्स योर एंटायर लाइफ. देखा जाए तो दिस पर्सपेक्टिव इज नॉट एंटायरली रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज अगर आप किसी को अपने पार्टनर के तरफ देख रहे हो यानी कि यू आर लुकिंग एट देम एज समवन यू गोइंग टू प्रोबेबली स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद, देन यू ऑब्वियसली आर गोइंग टू हैव एक्सट्रीम लव एंड अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम. बट कभी कभी ये लव या अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बस उस इंसान से ही आपकी लाइफ होती है. उनके मूड स्विंग्स आपके मूड स्विंग्स, उनका काम आपका काम, उनका दिन बुरा गया तो आपका भी बुरा चला जाएगा. बेसिकली दैट पर्सन बिकम्स योर एंटायर वर्ल्ड. और क्योंकि ये होता है ना, आपके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोशल लाइफ, वर्क लाइफ, वट एवर स्फेयर ऑफ लाइफ यूर इन राइट नाउ, वो बैक सीट ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है बस ये इंसान ही मेरी ज़िंदगी, और अगर ये खुश रहे तो सब बढ़िया है. इससे क्या होता है दैट व्हेन यू गाइज एक्चुअली ब्रेकअप यू फाइंड योर सेल्फ वेरी लॉस्ट. आपको लगता है यार मेरे लोग कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ है. समटाइम्स यू माइट ऑल्सो आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन लाइक मुझे क्या पसंद है, वट डज एन आइडल डे आउट लुक आउट फॉर मी. क्योंकि आपको पता ही नहीं है, यू वर सो बिजी इन मेकिंग दैट वन पर्सन सो हैप्पी इन योर लाइफ दैट आप कहीं ना खुद को ही भूल गए, विच इज़ नॉट रॉन्ग क्योंकि यू वर वर्किंग टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, यू वर्किंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर. बट क्योंकि अब वो इंसान ही नहीं है ना, तो बहुत लॉस्ट फील होता है. और दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन एंड अटेंशन का. ऑफकोर्स अगर आप एक रिलेशनशिप में हो एज अ कपल यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ईच अदर. अब जो वो अटेंशन वाला एस्पेक्ट भी जा चुका होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है. कभी कभी आप सेल्फ डाउट में ही चले जाते हो दैट हु एम आई इफ आई डोंट हैव दिस रिलेशनशिप, हु एम आई इवन विदाउट माई पार्टनर. एंड दिस थिंकिंग कैन एक्चुअली हो सकता है गेट्स यू इनटू अ वेरी डार्क प्लेस जहाँ पे जाके आपको लगे यार ये रिलेशनशिप नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, मैं क्या ही करूँ आगे. बट गाइज डोंट गो देयर. देखो यार अंडरस्टैंड करो दैट anything and everything in life can change at any point. So whenever you're into a relationship, understand that things might not work out. I know it's not a very positive thought, but it's a very practical thought जो आपको अपने लिए रखनी पड़ेगी. दैट किसी भी टाइम ना कभी भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में कुछ सैडनेस आ जाए, कुछ बिटरनेस आ जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट सा हो जाए. तो उस चीज़ के लिए हमेशा अपने माइंड को ना मेंटली प्रिपेयर रखो, नॉट ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ बट फॉर एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ.
और जब ऐसा होता है ना गाइज, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज दैट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. अ लॉट ऑफ टाइम ना सोशल मीडिया पे या फिर आपके आसपास के लोग भी कहेंगे बस यार इसके बारे में बात मत करो, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. कभी कभी क्या होता है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं हम लोग कि वी डोंट टॉक अबाउट व्हाट्स बॉदरिंग यू. सो टॉक अबाउट वट एवर इज बॉदरिंग यू. वेंट आउट करो, खुल के वेंट आउट करो, बट देन जस्ट स्टॉप इट. बोल दिया एक बार, निकाल दिया सब और बस भूल जाओ अब उसको. नॉट इन अ वे कि ओ आप भूल जाओ आपके साथ क्या हुआ है, बट आप बस इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि जितना बोलना था, जितना वेंट करना था, जितना यू हैड टू क्राई, यू डन इट. तो टेक एज मच टाइम, बट देन वन डे जस्ट टेल योर सेल्फ ओके आई एम डन, इट्स ओवर एंड नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ. डू दैट गाइज. आपको अपने साथ थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बट इट इज़ वॉट इट इज़. The second thing that you need to do is just get back on track. Whenever a breakup happens, सब हिल सा जाता है ना लाइफ में. काम, स्टडीज़, फैमिली, फ्रेंड्स सब बैक सीट ले चुके होते हो. फिर अब आपको लगता है यार अब मुझे ना अपने आप को फिर से रीबिल्ड करना है ब्लॉक बाय ब्लॉक. तो जाओ अपना वर्क सॉर्ट आउट करो, गेट बैक टू योर स्टडिंग इफ यूर अ स्टूडेंट, एंड देन गो आउट एंड स्पेंड टाइम विद द पीपल हु यू ट्रूली लव. फ्रेंड्स, फैमिलीज, जो भी आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराए. पीपल हु एक्सेप्ट यू एज हु यू आर. एंड डू वट एवर यू वॉन्ट. जो खाने का मन है वो खाओ, जहाँ जाने का मन है वो करो. मतलब बस अपना ध्यान रखो. मेक योर सेल्फ योर नंबर वन प्रायोरिटी. And the third thing, guys, that you have to and must do while getting over a breakup and while you're on your journey is that dedicate some time just for yourself. कुछ भी मत करो, किसी के साथ कुछ मत करो, बस बैठे रहो यार. कुछ नहीं करना. गाने सुनने हैं, गाने सुनो. यू वांट टू रीड अ बुक, डू दैट, बट जस्ट sit with yourself and spend time with yourself, because two things happen out of this. You get into the process of knowing yourself and eventually you start falling in love with yourself, which is so beautiful. And the second thing is कि आपको realize होता है oh हाँ यार I am hurt, oh हाँ यार I need to be healed, that oh yes I'm feeling this way, oh yeah I feel now I'm better. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी खुद से पूछ ही नहीं पाते कि यार मुझे कैसा लग रहा है, हाउ एम आई टेकिंग इट, एम आई फाइन, व्हाट एम आई फीलिंग सैड अबाउट, ये लॉस मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है. तो थोड़ा सा ना गेट इन टच विद योर सेल्फ. गेटिंग इन टच विद योर सेल्फ गाइज जेन्यूनली इज द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज जो आपको करना ही करना है इज दैट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ योर एक्स. डोंट गो टू द कैफेज यू वेंट टुगेदर. वो गाने मत सुनो, फोटोज को मत देखते रहो, उनके गिफ्ट्स बैठ के मत देखो. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. मत करो ना. क्या जरूरत है अपने ब्रेन को बार बार दुख देने की. इट्स लाइक आपको पता है कि अगर मैं अभी जाके ना इस पर्टिकुलर जो स्विच बोर्ड आपको पीछे दिख रहा है, अगर मेरे को पता है, मान लो दैट इफ आई प्रेस दैट स्विच मुझे करंट लगेगा विच इज नॉट गोइंग टू मेक मी फील गुड, बट फिर भी मैं जाके करती रहती हूँ. वो क्यों करूँगी? वाई वुड आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ दैट पेन? सो वाई आर यू गिविंग योर सेल्फ दैट पेन? डोंट चेक दैट सोशल मीडिया अकाउंट्स. डोंट बी ऑन दिस थिंग ओ किसी और को डेट तो नहीं कर रही. नहीं यार, आपको क्या करना है जान के. डोंट डू थिंग्स intentionally या फिर unintentionally that will hurt your own self. And while you're on this journey guys, be very very patient with you. Overnight change नहीं होने वाला. Overnight healing भी नहीं हो सकती है. Give yourself time. हो सकता है आपको first 2 months लगे हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और third month आपको hit हो कि oh I'm affected, I'm still not over it. It's fine. Just give yourself a lot of time and a lot of love. और गाइज इफ़ आफ्टर डूइंग ऑल दीज 4 थिंग्स ना आपको लगे नहीं यार आई स्टिल नीड हीलिंग, देन डोंट बी एम्बेरस्ड, गो एंड सीक थेरेपी. As a relationship coach, I can guarantee you that most of my clients are the ones who are trying to heal from a breakup. So don't feel you're alone. Don't feel कि आप weak हो. It's fine. It was a relationship. It's ended. It was a very important part of your life and now you need to heal. तो जाओ, sessions book कराओ, बात करो, and just don't allow yourself to feel guilty for feeling whatever you're feeling. एंड डोंट लेट सोशल मीडिया फूल यू कि ओ नहीं यार यू नीड टू गेट ओवर इट. आपको एकदम ऐसे बिहेव करने की मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा. दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई होप दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विद सम पर्सपेक्टिव एंड हेल्पफुल टिप्स. मैं आगे सीरीज़ में बहुत वीडियोज़ बनाने वाली हूँ. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप इफ़ यू वर द वन हु इनिशिएटेड इट. तो कैसे उस गिल्ट के साथ डील करना है. तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो.